तो कतअन इबादत का मतलब नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, ये ज़ेल इबादत में आता है, लेकिन खिलकत का मकसद ये नहीं है। मासूम से पूछा कि मौला खिलकत, ये जो कुरान की आयत है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को खल्क़ किया ताकि हमारी इबादत करें, यानी हर जिन अगर दुनिया में आता है मकसद लेके आता है। पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मकसद होता क्या है। पहले इस मौजू को समझें, इसकी अहमियत को समझें। मैंने कई मजलिसों में मिसाल दी, मैंने कहा एक छोटा सा टिश्यू का पेपर है, उर्दू की मिसाल है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब तक ज़रूरत नहीं थी टिश्यू नहीं था, ज़रूरत बनी तो टिश्यू बना। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले टिश्यू की तारीख में भी जाएंगे, टिश्यू बना कब, क्यों बना? आपके माथे पे पसीना जमा हुआ, जरूरत बनी पसीने को साफ करने की। पहले लोग आस्तीनों से साफ करते थे, किसी ने अपने किसी और चीज से साफ कर लिया। पहले खतीब रुमाल रखते थे, आपने देखा होगा, खुतबा रुमाल से अपने माथे को साफ करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि पसीना अगर ज्यादा आ जाए तो रुमाल भी गीला हो जाता है, फिर वही गीला रुमाल आदमी माथे पे लगाए तो कोई फायदा ही नहीं साफ करने का। कभी ये बना कि भाई कहीं पे पानी की मौजूदगी कम है, हमने खाना खाया, हाथ ऑयली हो गए, गंदे हो गए, मैले हो गए। अब गंदे हाथ जहां पे भी लगाते जाओ गंदगी फैलती जाती है, तो हाथों को कैसे साफ किया जाए? तो तौलिए रखे जाते थे, कपड़े रखे जाते थे, बंदा उनसे साफ करता था। लेकिन कितने तौलिए रखे? आपने दावत की, 500 मेहमान आपके पास है, 500 तौलिए, फिर तौलियों को धोना, फिर उनकी सुथराई का मसला, फिर उनका हजम ज्यादा। 500 तौलियों के लिए कम से कम एक अलमारी तो बंदा रखे। तो जरूरत इस चीज की बनी कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए कि 500 के 500 एक छोटी सी चीज में जमा हो जाए, नरमी भी हो उनके अंदर, पानी को जज्ब करने की तवानाई भी हो, साफ करने के बाद इतनी छोटा बन जाए कि उसे किसी भी कोने में फेंक दिया जाए तो कोई तकलीफ का बायस न बने। फिर कहा कि चेहरे को भी साफ किया जाता है। चेहरे पे अल्लाह ने नाक रखी है, नाक में सूंघने की ताकत है, थोड़ी सी उसमें खुशबू भी डाल दी। बंदा टिश्यू पेपर थोड़ा नाक से लगा तो खुशबू आई, थोड़ा उसको लज्जत मिली। तो एक छोटा सा टिश्यू पेपर बगैर जरूरत के नहीं बनता, बगैर मकसद के नहीं बनता। इसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग है, इसके पीछे पूरी फिक्र है, इसके पीछे थिंक टैंक्स बैठे, उन्होंने टिश्यू पेपर को बनाया। उसकी स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए, नरमी कितनी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, पैकिंग का कवर कैसा होना चाहिए। तो अरे जब छोटा सा टिश्यू पेपर बगैर मकसद के नहीं बनता तो इतना बड़ा इंसान बगैर मकसद के कैसे बन सकता है? जब तक मौजू की अहमियत को नहीं समझोगे तब तक अपने वजूद की अहमियत को नहीं समझोगे। और हमने सिंपल सा एक चीज जहन में बिठा दी कि इंसान की खिलकत का मकसद यह है कि आए, खाए, पिए, 4 नमाजें पढ़े, 4 बच्चे पैदा करे, घर बनाए, बिजनेस करे, दुनिया से चला जाए। जिस भी जबान से आज पूछो भाई तुम्हारे बनने का मकसद क्या था, असल तुमने सोचा है कि तुम दुनिया में क्यों आए? कहता हाँ मौलाना मैट्रिक करूंगा, इंटर करूंगा, बीए एमए करूंगा, नौकरी लूंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा, घर बनाऊंगा अपना और उसके बाद दुनिया से चला जाऊंगा। अरे अगर ये मकसद था कि दुनिया में आके घर बनाओ तो चिड़िया भी आके घोंसला बनाती है। अगर ये मकसद था तुम सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत कमा लो, तो ये मेहनत तो एक गधा और घोड़ा भी करता है, तुमसे ज्यादा करता है। अगर ये मकसद था चंद बच्चे पैदा करो, बच्चे तो हैवान भी पैदा करते हैं। अगर जिंदगी का मकसद ये था, फिर ये मकसद तो हैवान भी पूरा करता है। इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या थी? हमें बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं किया, हमें घर बनाने के लिए पैदा नहीं किया। ये घर, ये औलाद, ये शादी, ये जिस्म की जरूरत है, मकसद बशर नहीं है। मकसद बशर क्या था? इंसान को क्यों पैदा किया? खिलकत का मकसद क्या था? अल्लाह खुद ऐलान करता है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी बस मैंने तुझे एक मकसद के लिए खल्क़ किया, वो मकसद ये था तू मेरी इबादत करे। इबादत क्या है? हमने इबादत को महसूर कर दिया नमाजों में, हमने इबादत को महदूद कर दिया हज उम्रों में, हमने इबादत को महदूद कर दिया करबला की ज़ियारत में, हमने इबादत को महदूद कर दिया मजलिस में और मकतब में। इमाम से पूछे मौला इबादत का मतलब क्या? क्योंकि कोई ऐसी इबादत नहीं जो बंदा 24 घंटा करे, बंदा थक जाता है।
कसरत सजदा, कसरत नमाज। इमाम ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअरिफून। मकसद इंसान ये था ताकि वो मारिफत हासिल करे। अब मारिफत के साथ नमाज पढ़े तो इबादत है, अब मारिफत के साथ उम्रा करे तो इबादत है, अब मारिफत के साथ अगर मौला हुसैन की ज़ियारत पे जाए तो इबादत है। लेकिन अगर बगैर मारिफत के हज करता रहा, ये हज नहीं, ये चक्कर है जो शैतान इससे लगवा रहा है। और कुछ इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, मुझे बनाया ताकि मैं मारिफत हासिल करूं, यानी ये किंदील, शम्स व कमर, ये सितारे, ये चरंद, ये परंद, ये पूरी कायनात, ये इतना एहतमाम, ये अंबिया, ये औलिया, ये शुहदा, ये करबला, ये सब कुछ दुनिया में आए मेरे लिए। मुझे क्यों बनाया? मारिफत के लिए। किसकी मारिफत? अल्लाह की मारिफत। कहां से मिलेगी मारिफत? कोई कहेगा कुरान से मिलेगी, कोई कहेगा नहजुल बलागा से मिलेगी, कोई कहेगा फला मुफ्ती के पास चले जाओ, फला मुज्तहिद के पास चले जाओ। तो सवाल यह है, वो बंदा जो जंगलों में रहा, जो पहाड़ों में रहा, मारिफत मकसद बशर, मारिफत का हुसूल मकसद बशर, और मारिफत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। यानी मुझे पैदा करे और मुझे मारिफत के असबाब न दे। खुदा ने बंदे के हक में जुल्म किया है। अब बंदा मौलवी और मुफ्तियों के पीछे लगे तो इतने मसाइल समझ नहीं आती, किसके पीछे लगे। तफसीरों के पीछे जाए तो इतनी तफसीरें बंदे को समझ नहीं आती कि मौलाना मुझे अरबी नहीं आती, कुरान कैसे पढ़ूं, हदीस समझ में नहीं आती, अरबी नहीं आती। यानी मैं हमेशा मौलवी और मुफ्ती का मोहताज रहूं, मैं हमेशा किताबों का मोहताज रहूं, जबकि अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे बनाया था कि किसकी मारिफत हासिल करो, मेरी मारिफत हासिल करो। अब मारिफत कौन सी कुंजी है, मैं कहां जाके हासिल करूं? अगर मेरी रसाई तो कुरान तक नहीं है, मेरी रसाई नहजुल बलागा तक नहीं है, मेरी रसाई किसी अच्छे उस्ताद, किसी अच्छे मुज्तहिद तक नहीं है, तो इसका क्या मतलब? मैं मारिफत से महरूम रहूंगा। और अगर मैं महरूम रहा तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं? अल्लाह को बोलूंगा परवरदिगारा मेरा तो कसूर नहीं था, मारिफत देना तेरी जिम्मेदारी थी। मौला अली ने मसले को हल कर दिया कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मारिफत कैसे मिलती है? फरमाया मन अरफ नफ्सह फकद अरफ रब्बह। किताब तेरे अंदर है, इल्म तेरे पास है, खजाना तेरे वजूद के अंदर है। फरमाया जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना।